नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आरएएस की जो परीक्षा हुई थी उसकी आंसर की है ये। तो देखिए हम फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर। ऑप्शन 3 बीकानेर। नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये चावल से परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले थे जिन पर सामान्य सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई थी। सही विकल्प का चयन करना है। आहड़ सभ्यता के बारे में क्या चीज़ सही है वो बतानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो ए बी डी ऑप्शन 3। नेक्स्ट, ऑप्शन 3। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? आणो विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, जिसको पग फेरा भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद या स्यादवाद। तो ऑप्शन ए अनेकांतवाद और दूसरा है स्यादवाद। तो 1 और 4 यानी कि ऑप्शन 1। नेक्स्ट, रुक्मा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? रुक्मा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है, सॉरी, कौन सा कथन सही नहीं है? वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बड़ी है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार सम्मानित किया गया। उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र से जाना जाता है। उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त हुई? तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा परखम। नेक्स्ट, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो ऑप्शन 4 गुप्त काल का। नेक्स्ट, सूची 1 व 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये नाम दिए हुए हैं, इनका मिलान करना है सूची 2 से। आयुर्वेद काल के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हमको जो आते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हमको आता है इक्षु। इक्षु यानी कि ईख यानी गन्ना। तो डी का हो गया फर्स्ट। तो डी के फर्स्ट तीसरे और चौथे में 2 में है। उसके बाद यव मतलब जो हो गया तीसरे, सी का चौथा। तो सी का चौथा किस में है? 4 में। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, सूची 1 और 2 को सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। हावड़ा षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस और अलीपुर षड्यंत्र केस। मास्टर आमिर चंद, यामी चंद, अरविंद घोष, जतेंद्र नाथ मुखर्जी, राजगुरु। तो यहाँ पे हावड़ा जो हमको आता है वो देखेंगे लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र जो है वो राजगुरु से संबंधित है। तो ऑप्शन बी का 4, ऑप्शन बी का 4 कौन सा है? 1 2 3 ये रहा ऑप्शन बी का 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, सूची 1 व 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। बूंदी की कजली तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, होली फाल्गुन पूर्णिमा और गणगौर जो है वो चैत्र मास में, और पर्युषण पर्व जो अभी गया था तो इसका मतलब ये आ गया भाद्रपद महीने में। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन 1। नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापित किया गया था। ऑप्शन 2 वीरेशलिंगम द्वारा। नेक्स्ट, समाचार पत्र
मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन मजहरुल सरूर भरतपुर से 1849 में। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्या ग्रंथ की रचना की। दूसरा है, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। तीसरा कथन है, उनके दरबार को अलसानी पेंडोना नामक राज्य कवि सुशोभित करता था, जो कि संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। कौन से सही है? क्वेश्चन नंबर 13 का तीनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 तीनों कथन सही है। नेक्स्ट, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ तथा कब की गई? ऑप्शन 4 कराईकुड़ी 1953। नेक्स्ट, जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उससे उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम है घनश्याम जी का मंदिर, महामंदिर, कुंज बिहारी मंदिर व तीजा मान जी का मंदिर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी कुंज बिहारी मंदिर। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 गोहपुर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। भपंग, नड़, अलगोजा, खड़ताल, सदीक खां, जहूर खां, कर्णा भील और रामनाथ चौधरी। तो यहाँ पे देखिए भपंग का संबंध है जहूर खां से, नड़ कर्णा भील, अलगोजे का है रामनाथ चौधरी और खड़ताल का है सदीक खां। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 और 1, 2 3 4 और 1, 2 3 4 और 1, यानी कि ऑप्शन 1। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब व किन के प्रयासों से हुई? तो 1909 में जमशेद जी टाटा के प्रयासों से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? नेह तरंग सवाई प्रताप सिंह, नागदमन सायाजी झूला, रणमल छंद श्रीधर व्यास, भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे नेह तरंग सवाई प्रताप सिंह, यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताइए। गागरोन का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सुमेल का युद्ध और साहिबा का युद्ध। यहाँ पे ये इनके सन दिए हुए हैं, तो देखिए सारंगपुर का युद्ध 1837, बी का हो जाएगा 3। उसके बाद देख लेते हैं एक बार बी के 3 से। बी में 3 जगह 3 है, 1 2 3, और देखते हैं। गागरोन का युद्ध 1519, बी का हो गया 3।
सुमेल गिरी सुमेल का युद्ध, सुमेल का युद्ध 1544 और साहिबा का युद्ध 1541-42। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन 1। नेक्स्ट, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? नाक, हाथ, कटी या कान? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा कान। नेक्स्ट, बखनाजी, संतदास जी, जगन्नाथ दास जी, माधोदास नामक संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय के साथ है? तो यहाँ पे ऑप्शन 3 दादू संप्रदाय से। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर, शांतिनाथ। तो महावीर सिंह, सी का हो गया 2, सी का 2। उसके अलावा सी के 2 देख लेते हैं, इसमें 1 और 2, 2 में है सी के 2। एक पार्श्वनाथ का हो जाएगा सर्प, महावीर जी का हो जाएगा सिंह, आदिनाथ जी का हो जाएगा ऋषभ और शांतिनाथ जी का हो जाएगा हिरण। तो यहाँ पे ऑप्शन 3, 1, 2, 4, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार भी किया गया। साथ में 1930 में सत्याग्रह और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया और जेल गई। तो कौन थी वो? अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था? ऑप्शन 3 अजमेर। संविधान में मूल कर्तव्यों को उनकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया, वह है? किसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट, कथन 1 है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संवैधानिक और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो 27वें का होगा ऑप्शन 2। ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन 3 समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबके को सशक्त करने के लिए काम करना। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग में प्राक्कलन और प्राक्कलन समिति कैग के नियंत्रणाधीन नहीं है? ऑप्शन 2 गृह विभाग। नेक्स्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे? तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। जस्टिस फारूक हसन। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य की निर्हरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय लेने से पूर्व निम्नांकित में से किसकी राय लेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन 2 निर्वाचन आयोग की। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? तो ऑप्शन बी भैरव सिंह शेखावत। एक मिनट, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल, बरकतुल्ला खां। इनमें से सही उत्तर कौन सा है? कौन से लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? तो यहाँ पे ऑप्शन 2 ए बी सी डी। नेक्स्ट, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है।
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? तो यहाँ पे ऑप्शन 3, मरीज की जिस बीमारी के लिए भी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है उसको 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांच, दवाई और परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ में असंवैधानिक घोषित किया? ऑप्शन 2, 99 संविधान संशोधन अधिनियम, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि 3, राज्यपाल के समक्ष। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिक? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है जिसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसको नियंत्रित करते हैं? भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 2, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सही क्रम है HL दत्तू, TS ठाकुर और जगदीश सिंह खेहर। तो ये ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता को चिन्हित कीजिए। उड़ान योजना की गलत विशेषता को चिन्हित कीजिए। इसका जवाब ऑप्शन 4, यह योजना 19 नवंबर 2021 से लागू होगी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मूल अधिकार कार्य संचालन संघ शक्ति प्रारूप और इन सभी समितियों के अध्यक्ष आगे दिए हुए BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी। तो सही सुमेलित कौन सा है? मूल अधिकार सरदार पटेल, कार्य संचालन KM मुंशी, उसके बाद संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 4321, 4321 ऑप्शन 4। नेक्स्ट, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ये सुमेलित युग्म पहचानना था। यहाँ ये जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सेवा है ये अनुच्छेद 41। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, केंद्र सरकार पर बाध्यता आरोपित करता है कि वह संसद में विधिक निर्माण हेतु कार्यवाही करे। नेक्स्ट, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन 2, 8। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ, जिसका एक सचिव होता है जो कि राज्य का मुख्य निर्वाचक अधिकारी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राजस्थान के लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका क्षेत्राधिकार मंत्रियों, राज्य मंत्रियों के सदस्यों एवं उच्च लोक सेवकों तक फैला है। वह भ्रष्टाचार और कुशासन के मामलों पर विचार करता है। इसका कार्य आरोपों की जांच करना है, न कि शिकायतों की। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि चौथा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन 89, धारा 89। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष की गई? तो यहाँ पे ऑप्शन है 2009। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है? नेक्स्ट, चलिए प्रश्न छोड़ दीजिएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? अबरक, तालचेर, मैगजीन, बेलाडीला, लोहा, कोडरमा और बॉक्साइड, लोहरदगा। इनमें से सही सुमेलित का बताना है, तो ऑप्शन 4 बॉक्साइड लोहरदगा सही सुमेलित है। नेक्स्ट, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दी गई कूट का सही उत्तर चुनिए। एकांग गुहा, ये जो है एकांग गुहा जो है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। मेसेटा, यूरोप। तो यहाँ से हम देखेंगे पहले का 4, दूसरे का 3, पहले का 4, दूसरे का 3, तो ऑप्शन 4 यहाँ से आंसर होगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का नीचे दिए गए कूट के हिसाब से चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे जो हमको आता है वो मिलाते हैं। सबसे पहले नाकोड़ा, बाड़मेर। नाकोड़ा कहाँ है? बाड़मेर में। त्रिपुरा सुंदरी, बांसवाड़ा। उसके बाद गागरोन का दुर्ग, झालावाड़। और लालगढ़ दुर्ग, बीकानेर। तो 1 का हो गया 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ी से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी और मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 बनास नदी। निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलिहारे पर स्थित है? लखनऊ, कोटा, कानपुर और आगरा। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 आगरा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? मांडो की फेल्सपार, तलवाड़ा सीसा व जस्ता, खेरवाड़ा एस्बेस्टोस, अब ऋषभदेव अब्रक। कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा तलवाड़ा सीसा जस्ता। नेक्स्ट,
राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का पहला नहीं पूछा, दूसरा स्थान पूछा है। तो यहाँ पे जो जवाब है वो होगा ऑप्शन 4 डूंगरपुर जिला। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सिरोही, ऑप्शन ए सिरोही। नेक्स्ट, यहाँ पे नदियाँ दी हुई है और ये इनकी सहायक नदियाँ दी हुई है और इसका मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए गोदावरी, तो गोदावरी की होगी पेनगंगा, गोदावरी की पेनगंगा, महानदी की शिवनाथ, उसके बाद दामोदर की बाराकर और कावेरी की भवानी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट, प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पे ये बी और सी गलत है, तो ए और डी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट प्रश्न, गागेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए नागौर। नेक्स्ट, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों से गुजरता है? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 अजमेर, चित्तौड़, बीकानेर। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। उदयपुर, नागौर, भीलवाड़ा, कोटा। तो यहाँ पे हम देखते हैं भीलवाड़ा जो है वो वस्त्र नगरी, उदयपुर सीसा जस्ता, नागौर सफ़ेद सीमेंट और बच गया कोटा, ये बच गया रसायन। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 4, 1, 3 और 2। 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2। तो ये हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अन्नश्याम लोहा एवं इस्पात, योकोहामा जलपोत निर्माण, टेड्रायट ऑटोमोबाइल, गोरियाना सेरिया सूती वस्त्र। सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट, निम्न में से थार मरुस्थल का भाग है? गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, बनास का मैदान और घग्गर का मैदान। तो यहाँ पे है ऑप्शन, बनास के मैदान को छोड़ दें तो ये गोडवाड़, शेखावाटी और घग्गर का मैदान, यानी कि ए, बी, डी। नेक्स्ट, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की गई? 2019 में। निम्न में से कौन सी झील सही सुमेलित नहीं है? कौन सी झील सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी बैकाल यूक्रेन, बैकाल यूक्रेन। नेक्स्ट, सुमेलित करना है 1 और 2 को। पावागढ़, तातपानी, मुपंगदल, काकरापार, पवन, सौर, भूतापीय और परमाणु। तो यहाँ पे देखिए तातपानी जो है इसका सुमेलन हो गया भूतापीय, उसके बाद पावागढ़ मुपदंग का हो गया पवन से, मुपदंग पवन, काकरापार परमाणु
आणविक और पावागढ़ हो गया सौर। 1 मिनट। 2 3 सी का है हमारा 1 और 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, टोडा बेटा चोटी स्थित है। टोडा बेटा चोटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों में। नेक्स्ट, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, जिसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? तो ऑप्शन 3 गैस एवं जलापूर्ति। नेक्स्ट, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। यहाँ पे ऑप्शन 4 बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास। व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 63, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन 2 40%। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से बजट में भारत ने रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया था? तो यहाँ पे ऑप्शन 2 बजट 17-18 में। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूमि सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 विश्व बैंक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? तो यहाँ पे हम शुरू में जब पढ़ते थे तो याद करते थे जैजोबी, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो यहाँ पे उत्तर हो गया बाड़मेर, परंतु बाड़मेर को बाद में शामिल कर लिया गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट, लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना कब प्रारंभ की गई? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 12 सितंबर 2019 को। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि है 4.5 लाख रुपए। नेक्स्ट, 2021-22 में राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत है विद्युत पर। तो यहाँ पे 14.32%। नेक्स्ट, अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर जो कि 11-12 की है राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी मानी गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा 72,297 रुपये। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे होता है जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे उत्तर आएगा 139वां। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब की गई? 18 दिसंबर 2019 को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा 4 39.8 और कार्य सहभागिता दर 43.6। नेक्स्ट, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वित्त पोषण के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच 60-40 के अनुपात में हिस्सेदारी होती है। यह योजना का नारा अपनी योजना अपना विकास। तो यहाँ पे ऑप्शन 2
आपनी इस योजना का नारा आपनी योजना आपनो विकास। नेक्स्ट, राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? ऑप्शन 3 आयोजना विभाग। राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। ऑप्शन 4 झालावाड़, 12 कोटा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। नेक्स्ट, राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? ऑप्शन ए जोधपुर। नेक्स्ट, माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता का pH किस प्रकार का हो और उसका शिशु किस प्रकार का हो? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 RH रहित, अगर माता RH रहित हो लेकिन शिशु RH सहित हो। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन ए और डी। कक्कड़नाथ एक किस्म है मुर्गे की। स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक किस प्रकार से पहुंचती है? ध्वनि के बहुपरावर्तन के कारण। ध्वनि के बहुपरावर्तन के कारण। नेक्स्ट, 16:9 के चित्र में अभिमुखता अनुपात पिक्चर ऑस्पेक्ट रेशियो के साथ प्रदर्शित विभेदन डिस्प्ले रिजोल्यूशन 1080p का अर्थ क्या है? 1080p का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है 1920 गुणा 1080 पिक्सल, यानी कि 1920 बाई 1080। संपीड़ित प्राकृतिक गैस में मुख्यतः है मीथेन। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई? 1.8 फ़ारेनहाइट। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो वह है जोधपुर। नेक्स्ट, राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित है जोधपुर में। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? सौर वेधशाला उदयपुर में। दुर्दम मेलिग्नेंट मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैलिस्पेरम से। नेक्स्ट, MOEMS का पूर्ण रूप है। MOEMS का पूर्ण रूप है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य है बलस्य मूल विज्ञानम। निम्न में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? म्यूकोरमाइकोसिस। ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? डाउन सिंड्रोम। क्वांटम डॉट है अर्धचालक नैनो संरचना। निम्न में से कौन सा आवृत्ति बैंड INSAT या फिर GSAT, इनसैट या GSAT उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता? तो वो है MF। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस भाग को संक्रमित करता है? तो वह है मस्तिष्क। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? ऑप्शन 2 समुद्री। एक कथन के पश्चात 4 तर्क फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिए गए हैं
कौन से तर्क अधिक मजबूत हैं वो देखने हैं। क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक और पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनने के नियम कठोरता से पालन करने चाहिए? ये कथन है, इसके लिए कौन से तर्क सही है? नहीं, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के जीवन की रक्षा कैसे करनी है जानता है, इससे उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। यदि हाँ, यह नियम है और नियम की पालना कड़ाई से सभी को करनी चाहिए। हाँ, यह आवश्यक है क्योंकि सिर है वो शरीर का एक संवेदनशील नियंत्रक अंग है जिसे हेलमेट द्वारा सुरक्षित करना चाहिए। नहीं, यह सिर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 और 3 सही है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल 2 और 3। नेक्स्ट, एक कथन के पश्चात 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको उस कथन की जानकारी को सत्य मानना है तो निष्कर्ष के साथ विचार करके बताना है। आजकल माता पिता अपने बच्चों में उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थाओं को कितना भी फीस देने को तैयार रहते हैं। माता पिता पर अच्छे संस्थान के माध्यम से अपने बच्चों के उत्तम विकास की धुन सवार है। आजकल सभी माता पिता बहुत पैसे वाले हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2, केवल 2 इसका सही जवाब होगा कि बहुत पैसे वाले हैं उनके माँ बाप। निम्नलिखित का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दें। पिछले कुछ हफ्ते के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। कार्यवाही, सरकार को एक विशेषज्ञ समिति गठन करना चाहिए जो कि कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करे। सरकार को पेट्रोल पर तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए। सरकार को सामान्य जनता को सलाह देनी चाहिए कि वह कुछ सप्ताह के लिए पेट्रोल खरीदने से परहेज करे। तो यहाँ पे ऑप्शन 1, केवल 1। नेक्स्ट, निम्न आरेख में विभिन्न अक्षरों को अंक 1, 2, 3, 4 से लेकर के 9 तक से प्रदर्शित किया जाता है जो इस प्रकार से हैं। MNP इन तीनों का योग 13 आना चाहिए। PQR इन तीनों का 13 आना चाहिए। RST का 13 आना चाहिए और TUV का 13 आना चाहिए। तो यहाँ पे फिर आगे पूछा है कि R किस अंक को प्रदर्शित करता है। तो यदि हम इसको एडजस्ट करेंगे तो M के स्थान पर आएगा 9, 3 और 1 MPN। फिर P पे 1 आ गया, Q पे आएगा 8 और R पे 4। फिर S पे 7 और T पे 2। इधर अगर हम चले तो क्या बच गया, 2 और 5 7, 7 और 6 13। तो क्या पूछा है, R पर कौन सा अंक को प्रदर्शित करेगा, तो R का उत्तर आएगा 4। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में आयत और वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो जब किसी भी वर्ग को इस तरीके से काटते हैं तो यहाँ पे टोटल 5 वर्ग बनते हैं। 4, एक तो ये और 1, 2, 3 और 4, 5 बनते हैं टोटल, 4 और 1 5। तो यहाँ पे देखिए, अंदर वाले वर्ग से 5, बाहर वाले वर्ग से 5, 5 और 5 10। उसके बाद एक ये बड़ा वाला 11। फिर पहले तो 10 और फिर एक ये इधर से बन रहा है जो ये एक वर्ग बन गया 11 और ये इधर बन गया 12। फिर आयत गिन लेते हैं 13। अब देखिए एक ये जो है ये कितने आयत में बट रहा है, इस तरीके से है। तो ये एक आयत ये वाला, एक ये वाला 2, एक ये 3 और एक ये 4, यानी कि 4 आयत बन रहे हैं इसमें। तो 4 इसमें और 4 बड़े वाले में, 4 और 4 8, 8 और एक ये बाहर रहा 9, 8 और 1 9, 9 ये हो गए, 5 और 5 10 और 2 12, 12 और 9 21। तो ऑप्शन 3। नेक्स्ट, 1 से 156 तक की संख्याओं के मध्य स्थित संख्याओं का जो कि 2, 3, 4 और 6 से विभाज्य है का समांतर माध्य होगा। तो सबसे पहले 2, 3, 4, 2, 3, 4 और 6 इनसे विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी होगी? तो इसका हम निकाल लेते हैं LCM और LCM आ जाएगा 12। तो 1 से 156 के बीच में, यानी कि 2 से शुरू करके 156 तक की संख्याओं में 12 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? पहली संख्या होगी 12, दूसरी होगी 24। इसी तरीके से यदि हम करेंगे तो अंतिम संख्या होगी 144। अब हमें निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य का मतलब होता है उन्हीं सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग मतलब SN और बटे N
तो एस एन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, n/2 इंटू A+L, और जब इसके बट्टे में n और करेंगे तो देखिए n से n कैंसिल, क्या हो जाएगा A+L/2, यानी कि अब इसका आंसर क्या होगा, A का मान है कितना 12 और L का मान है 144, और बटे 2 करेंगे तो इसमें जोड़ेंगे 44 और 2 46, 106 और 5 156, 156/2 करेंगे तो 7 और 8 यानी कि 78। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन 2 78। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र में आयत पुरुषों को, ये जो आयत है ये तो पुरुष हैं, त्रिभुज शिक्षितों को ये साक्षर हैं, और शहर को, व्रत जो है वो शहर को, ये सिटी, और वर्ग जो है वो सरकारी कर्मचारियों को, तो ये हो गए गवर्नमेंट सर्वेंट जी। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष जो कि शहरी नहीं है, शिक्षित पुरुष, शिक्षित एस और पी, तो पी तो ये रहे और एस ये रहा, तो इनका कॉमन हो गए 4 11, 4 और 11, 4 और 11 में से 4 तो शहरी हैं, तो 4 इसका ऑप्शन हट जाएगा, तो कितना बच जाएंगे 11, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले व्यय का प्रतिशत वितरण निम्नलिखित पाई चार्ट में दिया गया है। पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए यदि रॉयल्टी का भुगतान 22,950 रुपये है तो प्रिंटिंग पर होने वाले खर्च को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे पूछा है, रॉयल्टी का भुगतान दिया है 22,950, रॉयल्टी कहाँ है, ये रहा, यानी कि टोटल जो है उसका 15%, टोटल का 15%, तो यदि टोटल अगर x माने तो इसका 15% हो जाएगा, 15/100 बराबर 2290। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22,950 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100। अब निकालना है टोटल का 25% प्रिंटिंग पर खर्च, तो प्रिंटिंग पर 25% यानी कि गुणा 25/100, तो 100 से 100 कैंसिल, 5 दिया 15, 5 5 25, नीचे 3 है ऊपर 5 है, ये 22,950, 9 5 14 और 4 18, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 6 18 और 3 5 15, 0, इधर कितना आ गया 5, गुणा कर देंगे 0 5 5 25, 5 5 25 हासिल 2, 5 6 30 और 2 32, 3 5 7 35 और 3 38, 38,250, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, 38,250। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को दावा और दूसरे को कारण के रूप में दर्शाया गया है। सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन, सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण। कारण है गलत चुना गया व्यक्ति एक दायित्व है। उपरोक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही कथन है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट, वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है, तो इसका मतलब वीरेंद्र और राजेंद्र दोनों क्या हुए, भाई भाई हुए, भाई। अब राजेंद्र की भूआ मंजू है, राजेंद्र की भूआ मंजू है, वीरेंद्र जो है वो राजेंद्र के पिता का लड़का है, तो इनका कोई पिता है ये। आदर्श मंजू का पति है, तो मंजू का पति कौन है, आदर्श है, और प्रकाश का दामाद है, तो यानी कि मंजू दामाद है, इसका मतलब मंजू का जो पति है वो प्रकाश का दामाद है, इसका मतलब प्रकाश पति का ससुर है, तो ये कोई प्रकाश है जो कि मंजू का प्रकाश जो है
आदर्श जो है वो प्रकाश का दामाद है। प्रकाश और राजेंद्र से कैसे संबंधित है? देखिए, प्रकाश और राजेंद्र की भुआ और भुआ के पिता, तो भुआ के पिता कौन होते हैं? दादा होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एक कथन के पश्चात दो पूर्व धारणाएं 1 और 2 दी गई हैं। कथन और उसके पश्चात दी गई पूर्व धारणाओं के आधार पर निर्णय कीजिए और कौन सी पूर्व धारणा कथन में अंतर्निहित है। ललिता के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है और वह अपने संग्रह में सम्मिलित करने के लिए कुछ नई पुस्तकें खरीद रही है। तो इसकी पूर्व धारणाएं हैं कि ललिता ने जो पुस्तकें खरीदी है उससे वह प्रत्येक पुस्तक पढ़ी है। ललिता को पुस्तक के लिए प्यार और जुनून है। तो यहाँ पे ऑप्शन केवल 2 सही होगा। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 183 है, तो मूलधन क्या होगा? यहाँ पे देखिए 183 अंतर है, तो 183 बराबर चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा x माइनस, देखिए यहाँ पे 183 बराबर चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का -x करने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, ये बन जाएगा 5% दर है ना, तो 105/100 की पावर 3 - 1 कॉमन, और यहाँ पे -5 × 3/100 और बाहर x। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 3, 24,000। नेक्स्ट, माना किसी कूट विशेष में टाइगर को इस तरीके से और मेरिट को इस तरीके से लिखा जाता है, तो फ्रोजन को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए दोनों में रिलेशन देखिए, S के बाद आता है T, H के बाद I, E के बाद सॉरी एक मिनट, S के बाद T, H के बाद I, F के बाद G, D के बाद E और Q के बाद R। यानी कि उल्टा संबंध है, फर्स्ट लेटर है उसका लास्ट वाले से उल्टा करना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो M है उसका और इसमें देखिए M का अंतिम से देखो LM, DE, QR, HIST। तो यहाँ पे फ्रोजन का क्या बनेगा? देखिए F का क्या बनेगा? EF। तो E देखो लास्ट में किस किस में है, इसी में ही है, पहले में ही, तो यही सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन 1। नेक्स्ट, 124वां प्रश्न। ये जो 124वां प्रश्न है ये कर पाना पॉसिबल नहीं हुआ है अभी तक। नेक्स्ट चलिए, एक आयताकार कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। 2 कमरे हैं, कमरे में 2 दरवाजे और 2 खिड़कियां हैं। 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग करवाने का खर्चा पूछा है। तो सबसे पहले कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो लंबाई 12 और चौड़ाई 6, 12 और 6 18, 18 × 2 36, 36 × 4 36 × 4, अगर इसको करेंगे तो 6 चौक 24, 144। उसके बाद इसमें से 2 दरवाजे और 2 खिड़कियाँ हटानी है। तो एक दरवाज़ा 2 मीटर, 2 × 1 करेंगे तो 2, और 2 दरवाजे है तो 4, तो एक तो 4 ये घट जाएंगे तो ये बच जाएगा 140। फिर आधा 1.5 × 1 करेंगे तो 1.5, और 1.5 को 2 से करेंगे तो 3, तो 140 में से 3 और घटाए तो कितने बचेंगे? 137। 137 को गुणा करेंगे 15 से, तो 15 साथी इसको हम जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट चले, बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी
वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं। ये बास्केटबॉल, एक मिनट, ये बास्केटबॉल, इसके कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल भी खेलते हैं और वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन खेलते हैं। ये वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन खेलते हैं, सॉरी, वॉलीबॉल कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन भी खेलते हैं, लेकिन बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन नहीं खेलता। यानी कि ये बास्केटबॉल जो है ये इसके साथ कहीं भी कॉमन नहीं रह सकती। तो निम्नलिखित में से कौन सा चित्र उपयुक्त कथन में प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन 3। नेक्स्ट, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए, पहली बार फेंका, मान लो पहले पासे पे 1 आया, तो दूसरे पे आ सकता है 2, 3। पहले 1 आया तो दूसरे पे, देखिए 1 मिनट, पहले पे 1 आया तो दूसरे पे आएगा 2, तो इस पे आ सकते हैं 3, 4, 5 और 6। उसके बाद इस पे यदि 3 आता है तो यहाँ बनते हैं पॉसिबिलिटी 4, 5, 6। यहाँ पे 4 आता है तो पॉसिबिलिटी बनती है 5 और 6, और यहाँ पे यदि 5 आता है तो यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है केवल 6। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। अब 10 तो ये हो गई, याद रखना 10 हो गई ये। अब यदि पहले पे 2 आ जाए तो इस पे आएगा 3, तो इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी 4, 5 और 6। इस पे आएगा 4 तो ये बनेगी 5 और 6। इस पे आएगा 5 तो ये बनेगी केवल 6। तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 ये बन गई। 10 पहले थी, 6 ये हो गई, 10 और 6 16। अब देखिए, यदि यहाँ पे 3 आता है तो इस यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे बनेंगे 5 या 6, और यदि यहाँ पे आएगा 5 तो यहाँ 6, तो 2 और 1 3 ये बन गई, 16 और 3 19। उसके बाद यदि यहाँ पे 4 आता है तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, एक ये बन गई, 19 और 1 20। इसके अलावा पॉसिबिलिटी बननी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि 4 के बाद यहाँ 6 आ जाता है तो इससे अधिक इस पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये अंतिम स्थिति। तो टोटल कितनी हो गई? 20। तो 20 तो हो गए अनुकूल, 20 तो हो गए अनुकूल, और 3 बार फेंकने पर होती हैं जो हमारा बनता है, तो 3 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंग 36, और 36 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 216। इसको काटेंगे, देखिए 4 से काट दो, 4 पंजो 20 और 4 4 पंजो 20 और 4 चौक 16, तो 5/54। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 5/54। नेक्स्ट, एक 6 लड़कियों और 4 लड़कों के समूह में से 4 बच्चों का चयन करना है, और कितने अलग अलग तरीके से इसका चयन किया जा सकता है, जबकि कम से कम एक लड़की अवश्य हो, कम से कम एक लड़की अवश्य हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये हम करेंगे टोटल स्टूडेंट में से ऑल बॉयज़ घटा देंगे, तो टोटल कितने हैं? 10, 6 और 4 10, 10C4 माइनस 4C4, तो 4C4 तो हो गया 1, और 10C4 को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7/4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इसको हम काटते हैं, 1 मिनट, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, और ये हो गया 4 3 2 1। तो 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल, और 3 तिया 9 से 3 कैंसिल, तो 7 के 21 गुणा 10 210, और माइनस 4C4 से 1, तो 210 माइनस 1 बराबर 209। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, जब घड़ी की सुई में 6:45 बजते हैं तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इंगित करती है, तो 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा में इंगित करेगी? तो देखिए, सबसे पहले 3 घंटे बाद जो टाइम होगा वो होगा 11:15, और 11:15 का मतलब होता है, 11:15 का मतलब होता है घंटे की सुई पूछिए, तो घंटे की सुई 11:15 में 11 बजे के आसपास होती है। ये हो गया 9 10 11 और 12, तो ये यहाँ होती है, और जब इसको पलटा है तो ये दिशा इधर आई है, ये दिशा इधर आएगी, तो ये स्थिति बनेगी इसकी। तो ये कौन सी स्थिति बनेगी? पूर्व दक्षिण, तो उत्तर हो जाएगा 4, दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 25 9 और 5 के अनुपात में, यदि थैले की कुल धनराशि 2460 रुपये है तो थैले में 50 पैसे के सिक्के कितने?
तो देखिए हम कुल धन निकाल लेते हैं। देखिए 25 टोटल, मान लो कि 1 रुपये के सिक्के हैं वो 25x हैं, 25x। 9 रुपये के 50 पैसे के 9x और 25 पैसे के 5x। तो सबसे पहले कुल धनराशि निकाल लें। तो 25x गुणा 1, तो ये तो हो गया 25x, 25x। और 50 पैसे हैं तो 50 पैसे गुणा 9x करेंगे तो 50 पैसे को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9x/2। और 25 पैसे को हम 1/4 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4, यानी कि 5x/4। और इन तीनों को जोड़ देंगे और जोड़ के किसके बराबर रखना है, ये रखना है 2460 के बराबर। जैसे यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 80 आएगी x की वैल्यू। अब पूछी किसकी है, 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है, 9, 9 8 72, 720। नेक्स्ट, मार्च 2021 में भारत ने निम्नांकित में से किस देश के साथ आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा 2, बांग्लादेश। नेक्स्ट, धोलावीरा गुजरात हाल ही में खबरों में क्यों था, क्योंकि इसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, ये फ़ोन हैंग हो गया।